हेलो गाइस, ये है आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड का 10th क्लास का असाइनमेंट नंबर 1 सितंबर महीने का। और कक्षा है आपकी 10th क्लास। हिंदी है विषय। इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने और भी आपके जितने भी विषय हैं सभी के सॉल्यूशंस डाल दिए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके 10th क्लास सीजी बोर्ड की जो 10th क्लास की प्ले लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं 10th क्लास एग्जाम पेपर उसमें मिल जाएगा। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपका है असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं आपने देख रखे हैं, आपको अच्छी तरह पता है। अब चलिए इनके आंसर्स को देखते हैं। 5 क्वेश्चंस आए थे आपके। तो पहले में आपको पूछा गया था सोन और नर्मदा की प्रेरणा कथा को लिखिए। बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको आंसर्स देने वाला हूँ मैं। नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक एक वक्त पर नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जूहीला या आदिवासी नंदी नदी मंडला के पास बहती है में अधिक थी या अधिक है। तो प्रतिष्ठित स्कूल की नर्मदा यह अपमान सहन ना कर सकी और उसने मंडप को छोड़ उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दिया या चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह नर्मदा के पीछे भागा। यह गुहार लगाते हुए लौट आओ नर्मदा, लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वो नहीं लौटी। अगर आप मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप भौगोलिक सच में आप देखना चाहो या फिर वहाँ जाकर देखोगे तो आपको मिलेगा भौगोलिक सत्यता को देखते हुए सचमुच ही नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की दो प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से सोनभद्र से अलग होती दिखाई देती है, यानी कि जब ये जाती है तो सोनभद्र से मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन उस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते वो अलग हो जाती है। कथा की फलश्रुति यह भी है कि नर्मदा को इसीलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती हैं। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना जाता है। और मत्स्य पुराण में नर्मदा नदी महिमा इस तरह वर्णित है। कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में और गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। ये एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिता का गुणगान इस तरह से है, गंगे च यमुने च गोदावरी च सरस्वती। आपको सुना भी होगा आपने। सेकंड का जो आंसर है उसमें संदर्भ सही व्याख्या करनी थी। तो संदर्भ लिखना था प्रस्तुत पद्यांश पुस्तक पाठक या फिर पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ बादल को घेरे देखा है से लिया गया है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। और प्रसंग क्या है, कवि ने इसमें झीलों का वर्णन किया है। व्याख्या क्या है, कवि कहते हैं कि छोटी बड़ी कई झीलें हैं। वे कृष्णवर्ण के नीले सलील में पावस की उमस से आकुल होकर आसपास से आए हुए हंसों को विष तंतु खोजते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस तरह से आपको लिखना था। आप अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। इसके बाद में तीसरा है कवि परिचय देना था। तो कवि परिचय हो गया नागार्जुन का जो है जन्म बिहार के रतौनी। और पहले आप लिख सकते थे कवि है जो नागार्जुन, उसके बाद में कवि परिचय दे सकते हैं। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के तरौनी जिला में हुआ था। तरौनी गांव एक बेहद ही खूबसूरत गांव है। इस गांव के पहुंचने के रास्ते में दोनों ओर ताल तलैया मखाने मोलेसरी के फूलों आदि से आच्छादित रास्ता है। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला तथा उच्च शिक्षा वाराणसी तथा कोलकाता से हुई। तो आप इस तरह से लिख सकते थे। और उसके बाद में आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। उत्तर निर्मल पर्वत शिखर पर बादलें घिरते रहते हैं। बादल में स्थित वाष्प कण मोती जैसे ओस के समान कमल के फूलों पर गिरते हैं। वर्षा की उमस से प्रभावित पक्षी सरोवर के जल में कीड़े मकोड़े खोजते हैं। इस सरोवर में हंस भी तैरते हैं। हवा मंद गति से बहती है। उगते सूरज की किरणों से तालाब का कमल स्वर्णिम दिखाई देता है। रात भर अलग रहने वाले चकवी का सुबह कंदन बंद हो जाता है। शैवल पर प्राण की क्रीड़ा करते हैं। दुर्गम घाटी के कस्तूरी मृग अपनी कस्तूरी की सुगंध से उद्यमित होकर दौड़ते हैं। कस्तूरी ना दिखने पर चिढ़ जाते हैं। यहाँ प्रगति भी बादलों के घिरने पर उन्नादित हो जाती है या हो जाते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है अमरकंड से। आपको जब जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना। तो अमरकंड से निकली नर्मदा नदी मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके किनारे असंख्य आम जामुन और सरई के पेड़ हैं। ऋषि मुनियों को तपोभूमि है ये। और नर्मदा के उद्गम से मुहाने तक परिक्रमा की जा सकती है। मध्य भारत से गुजरात तक कृषि और उद्योगों का यह आधार है। यहाँ इसके किनारे बॉक्साइट के भंडार हैं। नर्मदा ने जबलपुर में संगमरमर का विश्व प्रसिद्ध कैनियन बनाया है।
इसने अनेक जीवों को जल आपूर्ति देकर बचाया है, इसलिए नर्मदा भारत के लिए वरदान है। यही बताना था कि भारत के लिए वरदान क्यों है। अब वही है आपको कि अब बताना है आपको, जैसे कि आप जा रहे हैं तो आपको पत्र लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं इस पत्र में क्या 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 कैसे कैसे लिखना है। प्रिय सखी, प्रीति स्नेह, आशा है तुम सकुशल। मैं यहाँ भी अपने परिवारजनों के साथ सकुशल हूँ। 2 दिन पूर्व ही अमरकंटक की यात्रा कर वापस लौटी। शुरुआत में हम पेंड्रो रोड पहुँचे। वहाँ से अमरकंटक का रास्ता सघन वन पास से होकर जाता है। यहाँ रोड के किनारे सरई के सघन पेड़ दिखाई पड़ते हैं और हमें रास्ते में मेकल पर्वत भी दिखाई पड़ता है। अमरकंटक पहुँचने पर हम नर्मदा के उद्गम स्थल भी गए। उसके आसपास बहुत से मंदिर स्थित हैं और चारों ओर मंदिरों से घिराया स्थल संपूर्ण शरीर में नई स्फूर्ति का संचार करती है। साथ ही साथ हमें सोन नदी और नर्मदा नदी की प्रेम गाथा का या कथा का पता चला। सोम नदी का उद्गम स्थल यही है। यह प्रकृति की दृश्य बहुत ही सुंदर है जो मन को मोह लेता है। तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी बीती, इसका उल्लेख अपने पत्र में अवश्य करना। चाची को मेरा प्रणाम देना। तुम्हारी प्रिय सखी आकांक्षा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड 10th क्लास पेपर्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।